पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जेंग ने हान को 6 साल पहले तब छोड़ दिया था जब जेंग को बचाते हुए उसको काफी चोट आई थी, जिस कारण वो चल नहीं सकता था। हान की दोस्त लिन जेंग ने हान को छोड़ जाने का कहती है क्योंकि इसी के बदले लिन के डॉक्टर पिता ने हान का इलाज करना था। 6 साल बाद जेंग को अपने बेटे का इलाज करवाने हान के शहर जाना पड़ता है, जहाँ उसका बेटा हान को देखकर उसे डैड कहते हुए उसके गले लग जाता है। हान उसे अपने साथ ऑफिस ले जाता है और वहाँ उसके बैग पर लगी आईडी से जेंग का नंबर लेकर अपने असिस्टेंट को कॉल करने का कहता है। जेंग जिया को लेने जाती है तो हान उसे देखकर शॉक्ड था। वो जेंग से 6 साल पहले छोड़ जाने पर लड़ने लगता है और उससे पूछता है कि ये बच्चा किसका है। जेंग उसे जिया के बारे में कुछ नहीं बताती। जेंग का मकान मालिक उसको घर से निकाल देता है तो जेंग उसे अपने घर ले आता है। यही नहीं, वो उसको मीडिया कंपनी भी खरीद लेता है और जेंग को अपने साथ अपनी मॉम की बर्थडे पार्टी पर ले जाता है, जहाँ वो सबके सामने जेंग को अपनी गर्लफ्रेंड अनाउंस कर देता है। लिन का गुस्सा आसमान पर पहुँच गया था कि उसकी इतनी चालें चलने के बाद भी हान जेंग के साथ है। दूसरी तरफ हान की मॉम उसके अपार्टमेंट आती हैं तो जिया से मिलकर उनको लगता है कि ये हान का ही बेटा है। आगे सीजन में क्या ट्विस्ट आएगा ये जानने के लिए आइए शुरू करते हैं। जेंग हान के साथ घर आती है तो जिया के साथ हान की मॉम को देखकर परेशान हो जाती है। वो जिया को अपने करीब करके चेक करने लगती है कि उसे कुछ हुआ तो नहीं। तभी जिया बेहोश हो जाता है कि वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। मॉम को पता चलता है कि जिया को एक तरह की डायबिटीज है जो हान की फैमिली में जेनेटिक बीमारी थी। मॉम हान पर गुस्सा होती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि जिया को डायबिटीज है, जिस पर हान हैरान था कि ऐसी छोटी छोटी चीजों में आप कब से इंटरेस्ट लेने लगी। हान समझ गया था कि उसकी मॉम को भी उसकी तरह जिया पर शक है कि वो हान का बेटा है। वो अपने असिस्टेंट से कहकर जिया के बारे में मालूमात इकट्ठी करने का कहता है। उधर मॉम उसी हॉस्पिटल के डायरेक्टर से कहकर जिया की और हान की डीएनए करने का कहती है। उनको हॉस्पिटल में लिन देख लेती है तो वो भी चौंक जाती है और उसे भी शक हो जाता है कि मॉम यहाँ जिया के डीएनए के लिए ही आई होंगी। हान का असिस्टेंट जिया के बारे में मालूमात लेकर आता है तो मॉम उसे अपने पास बुला लेती है। वो उससे जिया का बर्थ सर्टिफिकेट लेकर उसे हान को कुछ न बताने का कहती है, जिस पर वहां से कह देता है कि जिया के बारे में कुछ मालूमात नहीं मिली, बल्कि जेंग ने जिया को अडॉप्ट किया था। ये सुनकर हान उसे इस बारे में मजीद इन्वेस्टिगेट करने का कहता है। जेंग अपने कलीग एक्टर के साथ खाना खाने गई हुई थी, जहाँ उसके पूछने पे बता देती है कि जिया हान का बेटा है। एक्टर उसे मशवरा देता है कि हान को सब सच बता दो, लेकिन जिया नहीं मानती क्योंकि वो समझती थी कि वो और हान दो अलग दुनिया से हैं। इससे उसे जिया को हान से दूर रखना चाहिए। लिन और हान भी उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ जेंग को किसी के साथ देखकर हान पूरी तरह जेलस हो जाता है। वो जेंग के साथ वाली टेबल पर बैठ जाता है। जेंग वहाँ से जाने लगती है तो हान उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। जेंग उसे अपना हाथ छुड़ाने लगती है लेकिन वो नहीं छोड़ता। ये देखकर एक्टर भी उसके पास आकर हान का हाथ छोड़ने का कहता है। हान उसे कहता है कि मेरे और जेंग के मामले से दूर रहो। एक्टर उसे कहता है कि जेंग का हर मामला मेरा ही मामला है। ये सुनकर हान गुस्से से कहता है कि जिससे मैं यूज करता हूँ वो मरते दम तक मेरी ही रहती है। उसकी बात पर जेंग को भी गुस्सा आ जाता है। एक्टर से कहता है कि तुम जितने भी पैसे वाले हो लेकिन मैं तुम्हारे सामने एक मुकम्मल इंसान हूँ। ये सुनकर हान खड़ा हो जाता है। हमें पता चलता है कि हान विदेश से जो सर्जरी करवा कर आया है उससे वो ठीक हो गया है। जेंग उसका इतना नाटक देखकर वहाँ से चली जाती है। लिन हॉस्पिटल जाकर जिया की डीएनए रिपोर्ट देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो हान का ही बेटा है। वो असल रिपोर्ट को फेक रिपोर्ट से चेंज कर देती है। उधर हान के ठीक होने पर खुश तो थी और इसे बात भी करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाती। हान भी उसे सॉरी करना चाहता था। फिर वो डिसाइड करता है कि वो जेंग से मिलकर सॉरी करेगा। अगले दिन हान की मॉम उसे जिया की डीएनए दिखा देती है कि हान तुम्हारा बेटा नहीं है, इससे जेंग और जिया से दूर रहना। हान जेंग से मिलता है और उसे सॉरी करके पूछता है कि जिया किसका बेटा है, लेकिन जेंग कह देती है कि सबसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। हान पूछता है क्या जिया को भी ये जानने का हक नहीं कि उसका पिता कौन है। जेंग कहती है कि उसके लिए मैं ही काफी हूँ। मॉम को अभी भी यही लग रहा था कि जिया हान का बेटा है, इसलिए वो उसे मिलने जाती हैं, लेकिन उसकी डीएनए रिपोर्ट का याद करके उदास हो जाती हैं। जिया उनको ग्रैंडमा कहकर आवाज देता है लेकिन उसे मना करती है कि मैं तुम्हारी ग्रैंडमा नहीं हूँ, जिस पे जिया कहता है कि अभी नहीं है तो बन जाएंगी, क्योंकि हान अंकल ने वादा किया था कि वो मेरे डैड बनेंगे। हान की मॉम को उसकी बात पे काफी गुस्सा आता है और वो उसे डांट के वहाँ से चली जाती हैं। जेंग का डायरेक्टर उसे काम करने के बहाने अपने रूम में बुलाता है और जो उसमें ड्रग्स मिलाकर देता है, जिससे जेंग को चक्कर आने लगते हैं। वो जेंग के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है लेकिन जेंग अपना काफी बचाव करती है। उसे कोई चीज मारती और चलाने लगती है। जेंग की आवाज सुनकर उसका कलीग एक्टर दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है और डायरेक्टर को मारता है। फिर वो जेंग को हॉस्पिटल ले जाता है। हान भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है और बेहोश जेंग के माथे पर किस करके उसे वादा करता है कि वो डायरेक्टर को उसके किए की सजा जरूर देगा। आगे हम देखते हैं कि लिन ने ही डायरेक्टर को इस काम के लिए जेंग के पास भेजा था। हान जेंग से कहता है कि वो डायरेक्टर की पुलिस में शिकायत करे, लेकिन जेंग मना कर देती है कि इस कंपनी का नाम खराब होगा। डायरेक्टर भी जानता था कि उसकी शिकायत करने से कंपनी की बदनामी होगी, इसलिए वो खुलकर जेंग के फेलो एक्टर को तंग करने लगा था। यही नहीं, वो आते जाते उसे धमका भी रहा था कि अगर तुमने कहीं मुंह खोला तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। हान उस डायरेक्टर को ऐसे माफ नहीं कर सकता था, इसलिए वो एक चाल चलते हुए उसे किसी लड़की के साथ फंसा देता है। पुलिस आकर डायरेक्टर को अरेस्ट करके ले जाती है और उसके काले धंधों की वजह से उसकी काफी बदनामी भी होती है।
है। जेंग को इस बारे में पता चलता है तो वो उसे थैंक्स बोलने आती है, जिसपे हान उसे पिछली सारी बातें भुलाकर दोबारा शुरू करने का कहता है। जेंग पूछती है क्या तुम मुझे 6 साल पहले छोड़ जाने के लिए माफ कर सकते हो? हान कहता है कि मुझे बुरा तो लगा था, लेकिन मैं तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकता। हान उसे कहता है कि मुझे खुद को और ज़ियाओ को प्रोटेक्ट करने दो और मेरे साथ रहो। जेंग उसकी बात पर स्माइल करने लगती है। उसी वक्त हान को कॉल आती है। वो दोनों एक्टर के बुलाने पर चले जाते हैं, जहाँ जाकर उनको पता चलता है कि अभी तक जेंग के साथ जो भी बुरा हुआ वो लिन नहीं किया था। 6 साल पहले जेंग को घर में बंद करने वाली भी लिन ही थी, क्योंकि उसका प्लान जेंग को मारकर हान की जिंदगी से निकालने का था। लेकिन हान वहाँ पहुँच गया और वो कुछ नहीं कर पाई। वो हान को पाना चाहती थी, इसके लिए वो किसी को भी मार सकती थी और कुछ भी कर सकती थी। हान तो ये सब जानकर बहुत शॉक्ड था। लिन हान की मॉम को बता देती है कि उसने डायरेक्टर को पैसे देकर उसे जेंग को हरास करने का कहा था। ये सुनकर मॉम उसे काफी डांटती है, लेकिन वो मॉम को अपनी बातों में फंसा लेती है, जिसपे मॉम हान को खाने पर बुलाती है। जेंग भी वहीं आ जाती है और उसे पूछने लगती है कि तुमने डायरेक्टर को मुझे हरास करने का कहा। लिन मासूम बनकर माफी मांगने लगती है, तो हान की मॉम भी उसकी साइड लेती है कि इससे गलती हो गई। ये देखकर जेंग और हान उसकी सारी रिकॉर्डिंग मॉम को सुना देते हैं, जिसमें मॉम के सामने भी उसकी असलियत खुल जाती है। मॉम को जब पता चलता है कि जेंग पे बोर्ड भी लिन नहीं गिराया था, लेकिन उसको बचाने के लिए हान उसके नीचे आ गया, मॉम ये सुनकर उससे नफरत ही करने लगती है। ये देखकर गुस्से से पागल होती लिन चाकू उठाकर जेंग पर वार करती है, लेकिन हान उसके सामने आ जाता है और चाकू उससे लग जाता है। हान हॉस्पिटल में था और उसकी मॉम जेंग के साथ बाहर बैठे उसके लिए प्रे कर रही थी। हान की सर्जरी के बाद उसके खतरे से बाहर आने का सुनकर मॉम और जेंग सुकून का सांस लेती हैं। मॉम जेंग से सॉरी करती हैं कि वो उसे इतना टाइम गलत समझती रही। वो जान गई थी कि 6 साल पहले भी लिन ने ही जेंग को हान को छोड़ने पर मजबूर किया था और जेंग ने भी उसे इससे छोड़ दिया ताकि उसके पैर ठीक हो जाएं। तभी मॉम को हॉस्पिटल की डायरेक्टर की कॉल आती है, जो असल रिपोर्ट मॉम को देकर उनको बताती है कि ज़ियाओ आपका ही पोता है। मॉम समझ जाती है कि ये रिपोर्ट पहले भी लिन नहीं बदली थी, इसलिए वो उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाना चाहती थी। जेंग हॉस्पिटल में हान का ख्याल रख रही थी, जब वो सुनती है कि हान बेहोशी में भी यही बोल रहा था कि मुझे छोड़कर मत जाओ। ये सुनकर जेंग उदास होकर कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। वो हान से कहती है कि मैंने हर दिन तुम्हें मिस किया और तुम्हारी कमी महसूस की। तभी हान को होश आ जाता है। जेंग उसे सब बता देती है कि उसे 6 साल पहले क्यों छोड़कर गई, जिस पे हान को दुख होता है कि वो इतने साल तक जेंग को गलत समझता रहा। वो जेंग से पूछता है क्या तुमने सच कहा था कि तुम्हारा प्यार एक दिन भी मेरे लिए कम नहीं हुआ? जेंग उसे कोई जवाब दिए बिना किस कर लेती है। उनको देखकर एक्टर भी समझ जाता है कि उसका कोई चांस नहीं है। वो निराश होकर वहाँ से चला जाता है। मॉम को देखें तो अपने पोते को मनाने किंडरगार्टन चली जाती हैं, लेकिन अब ज़ियाओ उनसे नाराज था, क्योंकि उन्होंने पिछली दफा ज़ियाओ को मना किया था कि वो उनको ग्रैंडमा नहीं कहे। दूसरी तरफ हान जो नहीं जानता था कि ज़ियाओ उसी का बेटा है, वो जेंग को विश्वास दिलाता है कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा और ज़ियाओ का भी ख्याल रखूंगा। जेंग सोचती है कि जब हान को पता चलेगा ज़ियाओ उसका बेटा है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। जेंग की अभी भी हान को ये सच बताने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए बस वो सोच कर ही रह जाती है। हान डिस्चार्ज होकर घर आता है तो ज़ियाओ उसे देखकर काफी खुश होता है और जेंग से कहता है कि मुझे आज आपके और हान अंकल के साथ सोना है। जेंग उसे समझाती है कि अंकल की आज तबीयत ठीक नहीं है, इसे आज उनको तंग नहीं करो। ज़ियाओ बुरा मुंह बनाकर उसकी बात मान लेता है और सो जाता है, जिसके बाद हान उनके रूम में आकर जेंग से अपनी बैंडेज करने का कहता है। उसकी बैंडेज चेंज करते हुए जेंग उसके काफी करीब आती है तो हान की धड़कन तेज हो जाती है। जेंग उससे पूछती है कि तुम्हारी धड़कन इतनी तेज क्यों हो रही है, जिसपे हान कहता है क्या तुम्हें नहीं पता। वो जेंग को करीब करके किस करने लगता है और फिर दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। सुबह को हान की मॉम आती है तो ज़ियाओ ही दरवाजा खोलता है और उनको देखकर एक बार फिर उनसे नाराज होने लगता है। जेंग आकर उसे चुप करवाकर मॉम को अंदर लेकर जाती है। मॉम ज़ियाओ को खिलौने देती है, लेकिन वो तो उनसे नाराज था, इससे खिलौने लेने से भी मना कर देता है। उसे नाराज देखकर हान मॉम को वहाँ से ले जाता है। हान जाने से पहले जेंग को याद दिलाता है कि उन दोनों को डेट पर जाना है। रास्ते में मॉम उसको बताने ही लगी थी कि ज़ियाओ तुम्हारा बेटा है। तभी हान एक ज्वेलरी शॉप देखकर वहाँ चला जाता है और वहाँ से जेंग के लिए डायमंड रिंग लेता है, जो उसे जेंग को डेट पर देखकर प्रपोज करना था। मॉम घर आकर हान को बताकर उस पर बॉम्ब फोड़ती है कि ज़ियाओ तुम्हारा ही बेटा है। वो काफी हैरान था, जिस पर मॉम बता देती है कि रिपोर्ट को लिन ने बदल दिया था। मॉम जेंग के भी खिलाफ होने लगती है कि उसने हमसे हमारा इकलौता वारिस छुपा कर रखना चाहा, इससे ज़ियाओ मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहा है। उनकी बात पर हान को भी लगता है कि जेंग उसको अपने बेटे के बारे में बताना ही नहीं चाहती, इसलिए उसने इतने साल तक ज़ियाओ को उससे दूर रखा और वापस आने पर भी उसके बार बार पूछने के बावजूद इतना बड़ा सच छुपाया। जेंग इसी कारण हान को ये सच बताने से डर रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि हान उसको समझे बिना उसको गलत समझकर छोड़ देगा। हान जेंग से पूरी तरह नाराज हो चुका था, इसलिए जब जेंग डेट के लिए तैयार होकर जाती है तो हान नहीं आता और वो उसकी कॉल भी पिक नहीं करता। सुबह से शाम तक उसका इंतजार करने के बाद जेंग उसे मिलने उसके घर चली जाती है। बरसती बारिश में हान घर आता है तो उसे इंतजार करता देखता है। जेंग उससे पूछती है कि तुम आए क्यों नहीं, जिसपे हान कह देता है कि ऑफिस में काम था। जेंग पूछती है कुछ हुआ है क्या, तो हान कहता है कि तुम्हें नहीं पता मैं क्या बात कर रहा हूँ। जेंग समझ जाती है, कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें मालूम हो गया है कि ज़ियाओ तुम्हारा बेटा है। वो कहती है कि मैं तुम्हें इसके बारे में आज ही बताने वाली थी। हान को उस पर काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो उसे कहता है कि अगर मॉम डीएनए टेस्ट ना करवाती
थी तो क्या तुम हमेशा मुझसे बात छुपाती? जेंग फिर कहती कि मैं तुम्हें डेट पे ये सच बताने वाली थी, लेकिन हान इससे याद दिलाता है कि मैंने तुमसे इतनी बार पूछा और तुमने हर बार यही कहा कि तुम्हारा इस बात से कोई लेना देना नहीं। वो कहता है कि तुम इतनी जालिम कैसे हो सकती हो कि पहले मुझे छोड़ गई और फिर 6 साल बाद वापस आई तो मुझे मेरे ही बेटे से दूर रखा। जेंग कहती कि मैं डर गई थी कि तुम ये जानकर उसे मुझसे छीन लोगे और मेरा ज़ियाओ के अलावा और कोई नहीं है। हान कहता है कि फिर भी तुम्हें मेरे बेटे को मुझसे दूर रखने का हक नहीं है। मैंने तुम्हारे ही सामने उसे खुद को डैड कहने से मना किया और तुम चुपचाप सुनती रही। जेंग उसे समझाती कि मैं डरी हुई थी। हान कहता है कि 6 साल पहले मेरे रोकने पर भी तुम चली गई और अब भी तुमने मेरे बेटे को मुझसे दूर रखा। जेंग कहती है कि मैंने ये सब कुछ हम सबके भले के लिए किया था। हान उससे बहुत नाराज था, इससे उसे वहाँ से जाने का कहता है। अगले दिन जेंग हान से मिलने उसके ऑफिस जाती है, लेकिन हान मना कर देता है। जेंग फिर भी हर रोज उससे मिलने जाती है और उसका इंतजार करती रहती है। हान की नाराजगी देखकर जेंग समझ जाती है कि हान कभी नहीं मानेगा, इसे वो सिटी छोड़ जाने का फैसला करती है। लेकिन उसे उसका वो नेकलेस नहीं मिल रहा था जो उसे 6 साल पहले हान ने दिया था। वो नेकलेस ज़ियाओ नहीं छुपाया था ताकि वो उसको यहाँ से ले जा सके। वो अपनी मॉम को परेशान देकर अपनी मॉम के एक्टर दोस्त को बुलाकर वो नेकलेस दे देता है। एक्टर जेंग से कहता है कि तुम ज़ियाओ को सच बता दो, लेकिन वो कहती है कि अभी वो बहुत छोटा है, मैं इसे यहाँ से ले जाऊंगी तो उसे ये सच पता ही नहीं चलेगा। वो एक्टर जेंग के पास से हान के पास आता है और उसे बताता है कि जेंग शहर छोड़कर जा रही है। वो उसे बताता है कि जेंग तुमसे इतना प्यार करती है कि तुम्हारा दिया नेकलेस कभी खुद से अलग नहीं करती। वो हान को समझाता है कि जेंग अनाथ है, इससे वो तुम्हें खोने की डर से तुम्हें छोड़ आई थी और फिर वापस आकर भी ज़ियाओ के बारे में तुम्हें ना बता सकी क्योंकि तुम्हारे बाद वो उसे भी नहीं खोना चाहती थी। वो हान से कहता है कि जेंग के वापस जाने से पहले सोच लो और जान लो तुम्हें क्या करना है। जेंग प्लेन में बैठने लगती है तो ज़ियाओ अभी भी उससे लड़ रहा था कि वो यहाँ से जाकर हान अंकल को मिस करेगा। तभी जेंग सामान रखने लगती है तो उसकी मदद करने के लिए उसके पास आता है। वो कोई और नहीं हान ही था जिसने जेंग के साथ वाली सीट बुक करवाई थी। हान उसे कहता है कि नई शुरुआत करते हैं तो जेंग खुश हो जाती है। ज़ियाओ से कहता है कि मैं जानता था हान अंकल मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। हान से कहता है कि तुम मुझे आइंदा अंकल नहीं डैड कहोगे। ज़ियाओ की खुशी का तो अब कोई ठिकाना ही नहीं था। वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम देखो मुझे डैड मिल गए, मैं तो पहले ही जानता था कि यही मेरे डैड हैं। हान कहता है कि तुम तो बहुत स्मार्ट निकले। वो तीनों साथ में बहुत खुश होते हैं और इस हैप्पी कपल के साथ ही हमारा ये सीजन यहीं एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।